बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें नहायत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें। हमने बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखा है, बस यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पावर 3/2 है और वहाँ पे पावर है 1/2। ठीक है जी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 216 आ रहा है, इसके आप फैक्टर्स बना लें। तो 216 के हमने जैसे पहले भी इस क्वेश्चन में किया था, फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 1s are 2, 2 zeros and 2 8s are 16। ये हम इसके तमाम फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 टाइम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 216 को 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 लिख सकता हूँ। और जो बाहर एक्सपोनेंट था 2/3 सेम एज इट इज़। 25 के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसे हम 5 स्क्वायर लिख देंगे और इसकी पावर 1/2। डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे 1, 2 वैल्यूज़ की जगह पे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ और जो पावर है रिमेनिंग जो एक्सपोनेंट है ये सेम एज इट इज़। इस स्क्वायर रूट की जगह पे भी डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसकी पावर एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रहा हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट इज इक्वल 1/2। अब हम यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जब बढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। 4 और 100 फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट आउट कर देते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20। तो डिस्टेंस ये मैं एक्सपोनेंट को इन दोनों एक्सपोनेंट्स पे अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सिमिलरली 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों एक्सपोनेंट्स कैंसल और हमारे पास 5 की पावर रह गई 1। ओके, यहाँ पे आप देखें 1/25 रेज़ टू पावर -3/2। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल है, आप इस फ्रैक्शन का रिवर्स ले लें तो जो आपके पास पावर नेगेटिव थी ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। जो बाहर हमारे पास टोटल पावर है 1/2, इसको सेम एज इट इज़ लिख दिया। ओके जी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी पावर्स कट रही हैं। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल और रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है। 2 पावर 2, 3 पावर 2, यहाँ पे बचा 5। इस 25 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और एक्सपोनेंट में 3/2। ओके जी, ये 2 से 2 भी कैंसल और जो हमारे पास होल पावर है ये सेम एज इट इज़। 2 स्क्वायर इज़ बल्कि इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 2 पावर 2, 3 पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बची 5 पावर 3। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ये बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इस 5 की पावर 3 में से ये 1 नीचे डिनोमिनेटर में जो 5 की पावर 3 है 1 उसमें से माइनस हो गया और हमारे पास ये जो पावर एज इट इज़। ओके जी, नेक्स्ट अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर हमारे पास आ गई 2 और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट एज इट इज़, इस एक्सपोनेंट को मैं तमाम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ पे अप्लाई कर दूंगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी पावर्स कट आउट कैंसिल हो गई, सारी की सारी पावर्स, और हमारे पास जो न्यूमरेटर में बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर में बचा 5।
तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या बना, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी वो पूछ सकता है और लॉन्ग में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे। ए की पावर 2l में से ये दोनों वैल्यूज़ के साइन ऊपर जब इसे कंबाइन करेंगे ए की पावर में, तो ये दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से इस ब्रैकेट में भी बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स मिल जाएंगी, m भी ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और n भी। इसी तरह से इन द लास्ट ब्रैकेट a पावर 2n, ये n ऊपर नेगेटिव हुआ और l भी नेगेटिव। ओके जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2l माइनस एल आ गया हमारे पास l माइनस m, 2m माइनस m आ गया m माइनस n, 2n माइनस n आ गया n माइनस l। अब आप देख सकते हैं बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी पावर्स को कंबाइन कर दें, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। ओके जी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स, ये दोनों एडिटिव इन्वर्स, ये दोनों एडिटिव इन्वर्स, सारी की सारी जो पावर में वैल्यूज थी वो कट आउट कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग हमारे पास है 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 7, और लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बेसिस हैं सेम, उनकी पावर्स को कंबाइन कर रहा हूँ। एक तो l में से ये m ऊपर माइनस हो गया और रेडिकल को जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा तो ये बनेगा 1/3। इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, इसी तरह से मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, a पावर m माइनस n और रेडिकल साइन को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में 1/3। इसी तरह से यहाँ पे a की पावर n में से बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस किया और रेडिकल साइन को रिमूव किया तो ये आया 1/3। स्टूडेंट्स, मैं इसके आपके सामने 2 मेथड्स करूँगा, जो आपको सूटेबल लगे आप उसको पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 l से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा l/3, 1/3 m से मल्टीप्लाई हुआ m/3। इसी तरह यहाँ पे 1/3 जब m से मल्टीप्लाई होगा m/3, 1/3 n से मल्टीप्लाई होगा n/3। सेम मेथड यहाँ पे एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, तो ये आया n/3 माइनस l/3। अब हमें पता है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंगल बेस लिख के तमाम पावर्स को ऐड कर देंगे, l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 और इसमें ऐड कर देंगे लास्ट पावर यानी n/3 माइनस l/3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये तमाम एडिटिव इन्वर्स हैं, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, तमाम एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के सब कट आउट हो गए और हमारे पास कैंसिलेशन के बाद पावर में बचा 0 एंड एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल 1। ये हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसी का मैं एक और अल्टरनेट मेथड आपके सामने यहीं पे किए देता हूँ, तो आपको जो फिजिबल लगे आप वो मेथड अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका अल्टरनेट मेथड। कुछ स्टूडेंट्स को ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल है। ओके जी, हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को डियर स्टूडेंट्स यूज़ करने लगे हैं। रेडिकल या स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, जो हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि आप अलग-अलग से जो स्क्वायर रूट में या रेडिकल साइन में वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर उनका इंडेक्स सेम है, यानी यहाँ पे सबका इंडेक्स क्या आ रहा है 3, तो आप इस रेडिकल 3 के अंडर तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है जी,
रेडिकल साइन सबका कॉमन ले लेना है विद इंडेक्स और तमाम वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी अलग-अलग रेडिकल के साथ उन्हें सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। तो ये उससे इजी मेथड इसलिए है कि यहाँ पे यहीं पे ये वैल्यूज़ को आप चाहें तो कैंसिल कर दें। तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो 1 बचा अंडर द रेडिकल साइन, और 1 के पावर कुछ भी हो वो किसके इक्वल होगा 1 के। तो दोनों सूरतों में यहाँ सेम है। अब आपकी मर्ज़ी है चाहे दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यूनिट नंबर 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम थर्ड यूनिट जो लोगार्थम का है उसको स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।